हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मेरे बच्चों के बेडरूम का हालत देखो, बच्चों के साथ ही सो गई आज मैं। एंड इसको उठ के क्लीन करना है। ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है जनवरी 1 से, सोचा था मैंने, और मैं टोटली भूल गई कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, क्योंकि बिल्कुल आदत नहीं है बार बार मोबाइल निकालो, कैमरा लगाओ, वीडियो निकालो, ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे हम लोग उठ रहे हैं बहुत लेट, तो मैं जनवरी 3 में मैंने फर्स्ट ब्लॉग शूट किया है। डिमांड बहुत है, मैंने टिकटॉक पर भी पूछा, इंस्टाग्राम पे भी पूछा, तो सब कह रहे हैं आपका लाइफस्टाइल और आपका क्या कहता है, गिर गया मोबाइल, अस्तगफिरुल्लाह। तो आपका लाइफस्टाइल और आपके डेली व्लॉग्स देखने में हमें बड़ा मज़ा आएगा। तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग शुरू करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं उठी बहुत लेट, 2 बजे के आसपास। देन फिर डे की शुरुआत हुई हमारी। उसके बाद यूजुअली जो नमाज में पढ़ती हूँ वो कभी भी बिल्कुल एकदम टाइम पर और एक साथ 5 वक्त ऐसे नहीं होता, मोस्टली मिलाकर ही पढ़ती हूँ मैं। जिम के लिए रेडी हो रही हूँ मैं, शॉर्ट्स एंड माय टी शर्ट। इसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, लाइक डीओ डाल देती हूँ, और मेकअप में मैं करती हूँ जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लिपस्टिक। मैं सनस्क्रीन भी लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है फेस पे कुछ लगाने का, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं थोड़ा सा जो है ना लिपस्टिक लगाया फटाफट, क्योंकि मुझे ढंग का दिखना बहुत पसंद होता है, कि भाई ऐसे उठ के शैतान की तरह ना चले जाओ। ऑलवेज आई हैव द हैबिट ऑफ मिक्सिंग माई लिपस्टिक। कोई भी मुझे शेड्स पूछे ना, तो कभी ना कभी हमेशा हमेशा 2 लिपस्टिक्स मिक्स रहेंगे। तो ब्लश मैं थोड़ा सा लगाती हूँ, लिपस्टिक को ही ऐसे ऐसे लगाओ, मल दो, ख़त्म बात, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। और अपना ब्रश लेके दगा दग दगा दग दगा दग दगा दग दगा दग 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 अच्छी तरह स्प्रेड करो। इतना ही करती हूँ मैं मेकअप में, अगर डेली में करना है तो, लाइक जिम जा रहे हो या कुछ, ठीक है। जिम के कपड़े पहन कर ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद मैं गई हूँ जिम, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है मेरे बाल इतने क्रिस्पी और ब्रिटल हो गए हैं। 3 दिन से बाल मैंने इसको, मतलब क्या कहते हैं, साधु वाले बाल हो गए हैं बिल्कुल, और ख़राब भी हो गए हैं बहुत मेरे बाल। कट जिस तरह मैंने किया है तो पूरे चिंदी हो गए बाल। अब ये साल, अब 2-3 नहीं 5 साल मैं लंबे रखूँगी बाल इंशाल्लाह। बिल्कुल इसको जो है ना, क्या कहते हैं, नहीं काटूँगी। मैंने ना इस तरह का एक बास्केट लिया है, जिसमें सारे मतलब नमाज के कपड़े और मुसल्ले वगैरह पड़े हुए होते हैं। मुझे कब से मेरा घर रीडेकोरेट करना है, लेकिन वक्त ही नहीं आ रहा है, टाइम ही नहीं आ रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। और फटाफट हमने, क्या कहते हैं, ज़ोर पढ़ लिया, क्योंकि अभी अभी तो असर होने वाला है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि विंटर में कैसे टपाटप टाइम चला जाता है। तो फटाफट नमाज़ पढ़ लिया, एंड देन आई हैड टू हेड टूवर्ड्स जिम। सारे दिन में होता ही कुछ नहीं है करने के लिए जिम के अलावा। मैंने अपने क्लासेस छोड़ दिए हैं, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह, खाना पकाओ, जिम जाओ, बस हो गया। खाने में आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई थी। 3 डिफरेंट डिशेस बनाई थी, हस्बैंड के लिए अलग, मेरे भाई के लिए अलग, फिर उसके टिफ़िन के लिए अलग, फिर घर में चिकन का सालन अलग से। तो आप लोगों को अगर कोई आइडिया हो कि घर में डेली में क्या पकाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए। ये बड़ा पंगा होता है कि खाना क्या पकाना है। वल्लाह सीरियसली, हर औरत की सबसे बड़ी दुख की कहानी सुबह में उठ के यही होती है कि हम क्या पकाएं, क्या पकाएं, क्या पकाएं, क्या पकाएं। कोशिश कर लेती हूँ कि मैं 1 पेज मतलब के साथ कुरान पढ़ लूँ डेली। एंड इसके बाद मेरे मम्मा और खाला का फ़ोन आया, हम चटर पटर बातें किए, एंड लंबी लंबी गुफ्तगू नहीं, क्या कहते, गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू। एंड उसके बाद हमने फ़ोन रखा। यहाँ पर भी जिम के कपड़े पहन के वेट कर रहे थे कि भाई जिम जाएंगे। फिर हो नहीं पाया। और ये बच्चों को न्यू लेगो सेट मिला है। अरकान का बर्थडे था 31 को, बट ये बच्चे को अभी याद आया कि मम्मा हॉलीडे होमवर्क इतना सारा था, हमने कुछ नहीं किया हॉलीडे में, और अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। और मेरा जिम बैग में मेरा क्रीम फट के पड़ गया था,
मेरी रम्बी ने बोला कि मैडम व्हाट क्रीम फॉलिंग हियर एंड देयर, व्हाट यू नॉट सीइंग। सिंपल सा चिकन का सालन बनाया, वही मसाले घर के जो धनिया ज़ीरा अदरक लहसुन और कुछ लाइक खास नहीं। नेशनल का थोड़ा चिकन मसाला डाला, मैं 1-2 चम्मच डाल देती हूँ बाहर के मसाले, तो ना टेस्ट लगाता है। ये मेरी रम्बी, सब लोग रम्बी को सलाम दे, सलाम 21 टोपन की सलामी दे, क्योंकि इसके बिना ज़िंदगी चल नहीं सकती। हम चले अब जिम, हार्ली डेविडसन की बैग लेके जाते हैं, क्योंकि बाइक तो नहीं लेके जा सकते बुरखा पहन के, तो हम बाइक की जगह हम बैग लेके जाते हैं स्टाइल मारने के लिए। ये है मेरा जिम, काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा है। मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकती बिकॉज यू नो इट्स प्राइवेट। एंड पहले अच्छा मेरा वर्कआउट रूटीन आपको बता देती हूँ, बड़ा आसान सा है। मैं करती हूँ सुपर सेट्स, ठीक है। 5 मिनट मैं वार्म अप कर लेती हूँ, जहाँ पर एलिप्टिकल यानी वॉक होता है मेरा। 5 मिनट बॉडी जब गर्म हो जाए, इसके बाद में कोई भी एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल आज मेरा लेग डे था, मोस्टली मेरा लेग डे ही होता है, मैं ज़्यादा हो के लेग ही मारती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आपने कभी 3 बार तो कभी 4 बार, 3 बार तो मिनिमम, तो 3 बार तो हमेशा लेग डे, ठीक है। तो कोई भी एक्सरसाइज, जैसे कि मैं ये हिप थ्रस्ट ले रही हूँ और लैटरल लेग रेजेस, ठीक है। फर्स्ट मेरा एक्सरसाइज था हिप थ्रस्ट एंड लैटरल लेग रेजेस। अरे यार जिम के बाहर जाने का टाइम आ गया। तो ये 2 एक्सरसाइज को है ना बिना कोई स्टॉप करे रिपीट करना है आपको 5 सेट्स, यानी बीच में नो रेस्ट एट ऑल। आपकी बॉडी ऐसी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होगी ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। असर का टाइम जा रहा था, असर के मतलब मगरिब होने के कुछ मिनट पहले मैंने असर पढ़ा है। ऐसी मेरे हमेशा नमाज़ें ऐसी होती है, तौबा ना अल्लाह क्या कहते हैं हिदायत दे। बट यार वक्त से नमाज़ पढ़ना सो डिफ़िकल्ट नहीं। मैं हमेशा क्या कहते हैं जमा कर ही पढ़ा था। मेरा अब्बा हमेशा बोलते हैं तू शिया है मजाक करी, अगर कोई भी शिया है मेरे व्लॉग में अगर देख रहा है तो मैं कुछ मतलब बुरा नहीं या डिसरिस्पेक्ट नहीं बोल रही, बस ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब जाने का टाइम हो गया। मुझे कुछ दिनों से घर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, यानी वैसे भी मैं खुद जो बनाती हूँ मुझे खाना नहीं पसंद होता है। तो मैं कहा चलो एक सैंडविच खा लेते हैं। मैंने यहाँ पर जाके स्टेक एंड चीज़ सैंडविच लिया, हालांकि प्रोटीन मुझे बहुत कम लगता है, सबवे में सही से प्रोटीन नहीं रहता, तो मैंने एक्स्ट्रा स्टेक एंड चीज़ के साथ एक्स्ट्रा स्टेक बोला, विच मीन्स दे आर गोइंग टू गिव यू 2 scoops ऑफ स्टेक। एक्स्ट्रा 60 आज शायद लेते हैं, बट यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा एंड मोर प्रोटीन। हालांकि चिप्स मुझे देखकर बहुत पुकार रहे थे कि मुझे ख़रीद लो, लेकिन मैंने नहीं ख़रीदा। एंड ये बनाने जा रहा था फुट लॉन्ग लंबा वाला सैंडविच, मैं खा के मर जाऊँगी। आपने मुझे देना है बस आधा सैंडविच, एंड मैंने आधा सैंडविच बनवाया। ऑलवेज़ रिमेंबर कि स्टेक एंड चीज़ जब आप बनाओ ना, तो उसमें एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो अगर डलवाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं पहले तो कोई भी सैंडविचेस में, मतलब जो सैंडविचेस हैं ना, उसमें कोई भी टाइप के इंग्रेडिएंट्स यानी वेजिटेबल्स और सॉसेस में देखती नहीं थी, और वो अजीब सा कुछ भी डाल देते थे। स्टेक एंड चीज़ के लिए हमेशा जो है ना, मैं बताती हूँ आपको, रुक जाओ, बताती हूँ ना मैं वेजिटेबल्स में क्या डालना है, रुक जाओ। उसमें मेरा डबल स्कूप ऑफ ये डाला हुआ है अभी स्टेक। अब मैंने मिक्स्ड वाला चीज़ लिया है, हाई वाइट एंड येलो बोथ, फिर इसको ग्रिल करेगा। अब ये बाहर आया, एंड देन सिर्फ लेटस, राइट, and onion and capsicum and some sun-dried tomatoes. Actually sun-dried tomatoes नहीं डलवाना चाहिए, पर मुझे मूड कर रहा था कि आज मैं कुछ टैंगी लूँ। और सॉस में चिपोटले एंड स्वीट ऑनियन लेना बहुत ही मज़ेदार होता है। चुपचाप मैं ट्रैफिक देखते देखते अपना एंजॉय कर रही थी। सैंडविच इतना बल्कि सैंडविच था कि नेक्स्ट मतलब रात को फिर मैंने कुछ खाया नहीं। बाय द वे ये मेरा फर्स्ट मील है शाम के 5:30 बजे। आई डोंट नो इतना लेट मैं क्यों खा रही हूँ सीरियसली। और मेरा यूनिमार्टी और बायोस्लिम भी ख़त्म हो गया है, ओमान से आने वाला है, वरना मैं अभी पीती होती, आपको दिखाती भी होती। देन फाइनली घर पहुंची, और ये लड़के ने, ये इन लोगों का वेकेशन चल रहा है, ये बिल्कुल नाइट ड्रेस वगैरह कुछ बदलते नहीं है। शाम के 6 बज चुके हैं, मगरिब इशा सब हो गया। फिर मैं नहा लिया, मैंने इतने गर्म पानी से नहाया, बहुत मज़ा आया। वैसे मैं यूजुअली जिम में नहाती हूँ, बट मैं कल अपने कपड़े लेकर जाना भूल गई थी, तो मैं घर आकर नहाई। फिर कुछ नहीं, हस्बैंड केम होम, खांसी है यार, और हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, क्लास ऑफ 83। अच्छा है, नॉट दैट बैड, इट्स गुड।
फिर मैं अपने कामों में चली गई, फिर से डिनर की तरक्की कह रही हूँ, डिनर की तैयारी एंड मैंने बनाया था चीज़ी चिकन। इसका एक बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पर मुझे सॉस का रेसिपी मिला था। चिकन को मैरिनेट करो आप अपने मसालों में जैसा पसंद है, जिंजर गार्लिक, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर एंड गार्लिक वगैरह जो भी आपको डालना है। इसको हाई हीट में को कैमरा संभाल नहीं रहा है, साथ में फ्राइंग पैन अलग से पकड़ो और कैमरा एक हाथ से पकड़ो। रंबी को बोलो थोड़ा शूट करो, तो मेरा क्या कहते हैं काम इधर चल रहा है, उसकी फोकस कहीं और रहती है। वो देखती ही नहीं है कि कैमरा में कुछ कैप्चर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, बस कहीं और पकड़ी भी रहती है कैमरा, तो उसको देना भी इम्पॉसिबल है। हाँ, मैंने बनाए थे पोटैटोज़, क्रीमी पोटैटोज़ एंड चिकन, चीज़ी चिकन एंड पोटैटोज़। क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत ही आसान है। मैं एयर फ्रायर दिन में मेरा कम से कम 4 बार इस्तेमाल होता है, इतना मैं एयर फ्रायर को मतलब पकाती हूँ एयर फ्रायर में। डाइस करके पार बॉयल कर दिया था मैंने पोटैटोज़ को। इसके बाद में थोड़ा सा ऑयल लगा के जो भी मसाले आपको डालने हैं घर के, पार बॉयल का मतलब होता है आप हाफ बॉयल कर लेंगे। तो यार ये चिकन की रेसिपी मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने अपने जो मर्जी मसाले से, स्पेशली जिंजर गार्लिक और चिली पाउडर भी डाला है, कुछ ज़्यादा भी डाला नहीं है मैंने इसमें। हाई फ्लेम पे चिकन को पकाओ, ठीक है, तवा एकदम मतलब तगड़ा जोर रख के। फिर मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला, मिल्क डाला, फिर ये पक्का स्प्रेडेबल चीज़ आता है देखो बच्चों का, जो ब्रेड पे स्प्रेड करके डालते हैं, हाँ बस ये एक बड़ा डॉलप, एकदम बड़ा स्कूप। फिर ये चेडर चीज़, ओरिजिनली इसमें था पार्मेजान चीज़ एंड मोज़रेला चीज़, लेकिन मेरे पास ये दोनों चीज़ नहीं थे, सो आई सब्स्टिट्यूटेड विद चेडर चीज़ एंड क्रीम चीज़, बॉटल्ड वाला जो आता है ना वो वाला। सॉस तो बहुत उम्दा बना था, ठीक है। एंड मेरे पोटैटोज़ भी रेडी थे। थोड़ा सा इसको शेक करो एंड डाल दो। अभी सर्व करना है इस तरह है कि भाई आपने पोटैटोज़ को नीचे लेयर करना है, स्पेशली इसका चीज़ सॉस, यानी चीज़ सॉस में इसका जो है ना मज़ा होता है। और चिकन को ऊपर से आपने लेयर करना है विद द सॉस। एंड मेरे भाई की शक्ल देखो जब मैं उसको सर्व करूँगी, बोला ये तो बड़ा अच्छा निकला। इस ऊपर से थोड़ा गार्निश पे स्प्रिंग ऑनियन या कोतमीर आप जो भी डाल दो। अरे खुशी है, देखो उसकी झलक रही है शक्ल पे। मेरे बच्चे आज ज़िद कर कप नूडल्स खाना चाहते थे, तो मेरा एक काम बच गया कि मैंने बच्चों का फूड नहीं बनाया। ये कुछ बबल सा बच्चे बना रहे थे, नीचे मसाला गिर गया, मेरे को इतनी सुस्ती कि मेरे को उठाना ही नहीं है। अब मेरे हस्बैंड का चिकन बन रहा था, इनको बोनलेस, मेरे हस्बैंड को बोनलेस बिल्कुल नहीं पसंद है। ही लाइक्स स्मॉल चिकन, स्मॉल बर्ड जो 700 या 600 ग्राम के हो, बड़े चिकन उनको नहीं पसंद आते हैं खाने में। तो मैंने उनके लिए अलग से चिकन रोस्ट किया एंड देन पोटैटोज़ अलग से रोस्ट किया उनके लिए, एंड वही चीज़ी सॉस मैंने उनके लिए बनाया। फिर मुझे बिल्कुल डिनर करने का मन नहीं था, मैंने टिम हॉर्टन से फ्रेंच वनीला फ्रैपे मंगाया और उन्होंने मंगाया चॉकलेट, और हम रात में टीवी देखते देखते सो गए। बच्चे अब दुआ पढ़ेंगे, अब दुआ सुने और सो जाए बस। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। कल का व्लॉग इंशाल्लाह आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल